नमस्कार मित्रों, आज हम जो सीट सीखने जा रहे हैं, इससे पहले मैं बता रहा हूँ आपको कि ये सीट का जो वीडियो है, ये वीडियो बड़ा होने वाला है, तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिए। इसमें आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी तो आपको मालूम पड़ेगा कि इस सीट मैंने क्यों बनाई है। और इस सीट बनाने का मेरा 1 वीक जैसा टाइम हो गया है। टाइम निकाल निकाल के मैंने ये सीट बनाई है। तो हम यहाँ देखेंगे कि बड़े बड़े जो इन्वेस्टर है, इंस्टीट्यूट है, वो FII DI कहाँ पे, ये कौन सी स्टॉक पे यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं स्टॉक में, वो हम देखेंगे। तो यहाँ पहले हम यहाँ SBI ग्रुप का जो है पोर्टफोलियो वो देखेंगे, ये ग्रुप ने कहाँ पे और ये सब डेटा में कहाँ से कॉपी किया है। तो यहाँ ये वेबसाइट है, यहीं से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट खुल जाएगी। तो मैंने इंडिविजुअल इन्वेस्टर कौन कौन है, थोड़ा इंडिविजुअल इन्वेस्टर मुकेश अंबानी जी है, राधा कृष्णा जी है, प्रेम जी है, राकेश झुनझुनवाला है, रेखा जी है। तो बड़े बड़े जो भी इन्वेस्टर है उनके मैंने जो पोर्टफोलियो है उनका इसमें लिस्ट बनाया हुआ है। तो फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वो है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, टाटा सन्स, SBI, ICICI, HDFCI, कोटक महिंद्रा, उन्होंने कहाँ पर म्यूचुअल फंड ने कौन कौन के स्टॉक में स्टॉक बढ़ाया है और स्टॉक बेचे हैं, यहाँ वो लिस्ट है। और FIIs में गवर्नमेंट सिंगापुर और एनग्राड फंड्स, GQG पार्टनर्स, उन्होंने कहाँ पे स्टॉक इन्वेस्ट किए हैं, कौन से स्टॉक खरीदे हैं, वो हम देखेंगे। तो पहले मैं SBI ग्रुप यहाँ पूरा कॉपी किया हुआ है और कैसे बनाना है मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखते हैं आगे। SBI ग्रुप से बाद ICICI ग्रुप का जो है म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो, उसमें कौन कौन से स्टॉक है वो यहाँ दिखाई देंगे। पहले मैं पूरा लिस्ट दिखा देता हूँ। HDFC ग्रुप्स यहाँ कॉपी करना है, कोटक महिंद्रा कॉपी करना है, बिरला ग्रुप्स, गवर्नमेंट्स, पेंशन फंड्स, राधा कृष्ण जी का मैं फोटो दिखा देता हूँ। मुकेश अंबानी जी, राधा कृष्ण जी, ये राधा कृष्ण दामानी है, डीमार्ट के ओनर। और ये उनके पोर्टफोलियो का मैंने कॉपी किया है। रेखा जी है, यहाँ रेखा जी का पोर्टफोलियो है। राकेश जी है, राकेश जी और रेखा जी दोनों का, अ, राकेश जी और रेखा जी दोनों का भी है यहाँ। मुकुल अग्रवाल, मुकुल अग्रवाल तो देखिए तो पहचानते होंगे, मुकुल अग्रवाल, हाँ, ये मुकुल अग्रवाल जी है। और उनका भी पोर्टफोलियो मैंने कॉपी कर किया है यहाँ पे। और महेंद्र गिरधारी लाल का मैं दिखाता हूँ। हाँ, ये महेंद्र गिरधारी लाल है। और उनका भी मैंने पोर्टफोलियो कॉपी किया है। और आगे, हाँ, मुकेश अंबानी जी को आप तो जानते ही होंगे। मुकेश अंबानी जी, हाँ, ये मुकेश अंबानी जी है, उनका भी पोर्टफोलियो कॉपी किया है। राधा कृष्ण दामानी मैंने अभी दिखाया। अ, भंसाली आकाश भंसाली, हाँ, ये आकाश भंसाली है। तो इनका भी मैंने पोर्टफोलियो कॉपी किया है। और ये FIIs के फॉरेन इन्वेस्टर है। तो यहाँ से ये सब डेटा यहाँ से इस वेबसाइट से मिल जाएगा। यहाँ पूरा उनका पोर्टफोलियो में जाना है। यहाँ उनका जो पोर्टफोलियो है ये पूरा कॉपी करके एक एग्जाम्पल के तौर से मैं सिखाऊंगा।
एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा। सेफ पार्टनर है, 27 करोड़ का पोर्टफोलियो है उनका। एक शेयर स्टॉक है, तो उनका ये कॉपी करते हैं 190 कम्युनिकेशन। और यहाँ से पूरा ये डेटाबेस कॉपी करना है। यहाँ से इस वेबसाइट से आना है और यहाँ से आपको पूरा सिलेक्ट करके कॉपी करना है। ये पूरा कॉपी कर देना है और यहाँ यहाँ लिखना, यहाँ पेस्ट कर देना है। यहाँ पेस्ट कर देंगे और इनका नाम यहाँ लिखते हैं, तो सेफ पार्टनर्स, यहाँ उनका नाम लिखना है। और ये 197 कम्युनिकेशन पेटीएम है, पेटीएम। तो उनका होल्डिंग वैल्यू और क्वांटिटी होल्ड क्वार्टरली, ये यहाँ हम साइड पे कर देंगे। मार्च में कितना होल्डिंग किया है वो आएगा यहाँ। टोटली होल्डिंग कितना किया है वो सब यहाँ आ जाएगा। तो इसमें आया नहीं है, डेटा कॉपी क्यों नहीं हुआ है, फिर से कॉपी कर देते हैं। कॉपी यहाँ से पेस्ट। तो हाँ, मार्च में और 2026 में 4% होल्ड किया हुआ है, होल्ड 4% होल्ड है। तो पेटीएम, और यहाँ से ऊपर से ये कॉपी करके वॉल्यूम है, यहाँ वॉल्यूम का मैंने फॉर्मूला डाला हुआ है और यहाँ मैंने चेंज का फॉर्मूला डाला हुआ है और यहाँ परसेंटेज का डाला हुआ है और यहाँ प्राइस का डाला हुआ है और यहाँ हाई से अभी कितना डाउन है, जो 52 वीक हाई से कितना डाउन है ये यहाँ दिखाई देगा। ये सब मैंने क्यों रखा है, मैं थोड़ी देर में आपको यहाँ पूरा फिल्टर हुआ है डेटाबेस, तो यहाँ आपको दिखाई देगा। तो पहले तो हम देखते हैं हाई से टुडे कितना प्राइस डाउन हुआ है। ये पूरे जो भी पोर्टफोलियो हमने पूरा पोर्टफोलियो मैंने कॉपी किया सभी के, तो यहाँ से डेटा रिजल्ट निकल के आएगा और शॉर्ट कमांड है, वहीं से आपको ये हाई से कितना डाउन हुआ है वो स्टॉक यहाँ दिखाई देगा। रिलायंस इंफ्रा है, ये 80% हाई से डाउन है और यहाँ देखना है सब। एल टी पी इसका 81 है, 5% बढ़ा है, चेंज 3.89 हुआ है और वॉल्यूम इतना हुआ है। रिलायंस इंफ्रा में वी गार्ड फंड्स का होल्डिंग है। रिलायंस इंफ्रा 35 करोड़ का होल्डिंग किया हुआ है, क्वांटिटी होल्ड किया है और मार्च में बढ़ाया या गिरा, वो बेचा है या रखा है, वो वो क्वार्टरली यहाँ दिखाई देगा सब। तो एक एग्जांपल अच्छा मैं देता हूँ, फिर यहाँ आपको देखना है कि यहाँ देखना है। तो यहाँ पोर्टफोलियो में बेचा हुआ है, यहाँ बढ़ाया है। ये 2.4 था दिसंबर में, तो 2.4 4.5 आया है, 2.1 बढ़ाया है।
तो किसने बढ़ाया है? आईसीआईसी ग्रुप ने बढ़ाया है ये स्टॉक। तो यहाँ से वो हाई से 61% माइनस है। आईसीआईसी ग्रुप ने होल्डिंग ज़्यादा बनाया है। तो यहाँ से हम वो स्टॉक देखेंगे कि प्रॉफिट कर रही है कंपनी या लॉस है। कोहेंस लाइफ साइंस, तो यहाँ से ये थोड़ा पोर्टफोलियो अप हुआ है, तो प्राइस बढ़ा है थोड़ा। और क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं यहाँ, तो 47/35 है क्वार्टरली। और प्रॉफिट एंड लॉस भी देख सकते हैं यहाँ। यहीं यहीं से आप डिसीजन ले सकते हैं कि स्टॉक में आपको एंट्री लेनी है, एग्जिट लेनी है। यहीं से डिसीजन ले सकते हैं। और शेयर होल्डर पैटर्न भी, प्रमोटर के कितने पास शेयर पड़े हुए हैं और पब्लिक के पास कितना है, पब्लिक ने बढ़ाए और एफआईए डीआईए। तो यहाँ से आपको पूरा डिसीजन लेने में सहायता होगी। तो और दूसरा वो परसेंटेज में, ये हर रोज़ आपको सीट देखते रहना है। परसेंटेज में कौन सा स्टॉक बड़ा है वो यहाँ फिल्टर होके आएगा। वो मेन जो सीट है वहीं से आपको यहाँ 20% ये लास्ट ट्रेडिंग में एग्रीटेक वो है बढ़ा था। और आईसीए 30% डाउन है। और एलटीवी 129 है, चेंज 21 रुपीज़ हुआ है। और ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम। और मैं 2-3 महीने में वो अपडेट डेटा बेस होता है तो मैं इस सीट में अपडेट करता रहूँगा। और महेंद्र गिरधारी गिरधारी लाल जी ने यहाँ होल्डिंग किया हुआ है एग्रीटेक में 64 लाख का वो स्टॉक लिया हुआ है। और बढ़ाया कुछ है नहीं, वैसे वैसे स्टॉक है। तो यहाँ से आप कौन कौन से बढ़े हुए हैं वो स्टॉक देख सकते हैं। 5% से ज़्यादा होगा वो यहाँ मैंने नोट किया है। तो यहाँ से आपको झिल में ZEEL जी में कौन कौन से HDFC ग्रुप में, HDFC ग्रुप में 2% डाउन हुआ है। और यहाँ गवर्नमेंट पेंशन में उन्होंने बेचा है। और ईगार्ड फंड ने 0.4 बाय किया है। यहाँ से पूरा सब कुछ फिल्टर होके आएगा, तो आपके देखने में सहायता होगी। और ज्योति CNC में ऐसे 50% डाउन है। तो यहाँ से आईसीआईसी ग्रुप ने होल्डिंग किया है, एक्सिस ग्रुप ने खरीदा है। यह न्यू न्यू एंट्री है, आईसीआईसी ग्रुप में न्यू एंट्री है यहाँ से। तो यहाँ से ज्योति का आप देख सकते हैं। ज्योति CNC में आपको क्या करना चाहिए वो यहाँ से आप क्वार्टरली रिजल्ट क्या है डिसीजन ले सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस कितना है कंपनी का, तो यहाँ से आपको देखने में सहायता होगी। और होल्डिंग आपके बाय किए हुई है तो होल्डिंग करना है या बेचना है, यहाँ से आपको सहायता मिलेगी। 2-3 बार भी आएंगे तो 2-3 जो ग्रुप ने होल्डिंग किया है, यहाँ इक्विटास है, उसमें SBI ग्रुप ने होल्डिंग किया है, कोटक ने किया है। और 2-3 बार भी नाम आ सकते हैं कौन कौन सी बैंक ने होल्ड किया है, बाय किया है। यहाँ से आपको पूरा ही डेटाबेस दिखाई देगा, कितना परसेंटेज था, कितना परसेंटेज हुआ है और बढ़ाया है, डाउन हुआ है, कितना परसेंटेज डाउन हुआ है, वो सब यहाँ से देख सकते हैं। और उससे आगे चेंज में है, प्राइस चेंज हुआ हो 404 लास्ट ट्रेडिंग में बढ़ा है ऑल टाइम। तो उसमें आईसीआईसी ग्रुप का होल्डिंग है। और 100 करोड़ से ज़्यादा क्या शेयर है और 10% बढ़ाए हैं। एक 1.1 थे और 1.2 हुए, 10% बढ़ाए हैं। यहाँ से मालूम पड़ेगा। अंबर में न्यू एंट्री ली हुई है। अंबर में न्यू एंट्री है HDFC ग्रुप का। और यहाँ ये गवर्नमेंट पेंशन फंड का न्यू एंट्री है।
तो यहाँ से आप डिसीजन ले सकते हैं। तो फिर आगे वॉल्यूम के आधार पर जो भी स्टॉक बड़े हैं जिसमें वॉल्यूम ज़्यादा हो, आइडिया में ज़्यादा वॉल्यूम हुआ है, वो फिल्टर होके यहाँ आ जाएगा और यहाँ आपको दिखाई देगा न्यू एंट्री ली हुई है वोडाफोन आइडिया का, कोटक महिंद्रा ग्रुप ने लिया है और यहाँ से देख सकते हैं। तो आपके पास स्टॉक पड़े हुए तो यहाँ से आप डिसीजन ले सकते हैं। और एसएससी में 2-3 बार आया आता है तो एससीसी एससीसी में गवर्नमेंट पेंशन फंड में है, एसएससी मुकुल अग्रवाल ने लिए है, वैनगार्ड फंड्स ने लिए हुए हैं। तो यहाँ से आप और यहाँ आगे जाएंगे तो न्यू न्यू जो भी एंट्री हुई है वो लिस्ट यहाँ आ जाएगा। और न्यू में अंबुजा है, यहाँ न्यू वाले एंट्री आएंगे। यहाँ न्यू वाले है जो एसबीआई ग्रुप ने न्यू न्यू जो स्टॉक में बाय किया है, आईसीआईसी ग्रुप ने किया है, वो यहाँ लिस्ट दिखाई देगा, सब फिल्टर होके आ जाएगा। तो और ये सब देखनी नहीं हो तो मैं उसका भी फिल्टर करके एक मेन शीट बनाया हुआ है, फाइनल लिस्ट निकल के आ जाएगा। यहाँ आपको दिखाई देगा कि कौन सा गिरा है ज़्यादा, ऐसे डाउन हुआ है, यहाँ दिखाई देगा और यहाँ परसेंटेज वाले दिखाई देंगे और यहाँ से चेंज वाला और वॉल्यूम वाला और न्यू स्टॉक वाले यहाँ दिखाई देंगे। ये न्यू वाला है। तो यहाँ से आपको हर रोज देखते रहना है ये सीट। तो यहाँ से आपको तुरंत ही मालूम पड़ जाएगा कि ज़्यादा गिरा वाला कौन सा स्टॉक है। तो इसमें किसने होल्ड किया है, किसने बाय किया है, किसने सेल किया है, तो यहाँ से तुरंत ही मालूम पड़ जाएगा। परसेंटेज में बढ़ा है तो कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है, वो मालूम पड़ जाएगा। और चेंज में भी कौन बाय कर रहा है, कौन से ग्रुप बाय कर रहे हैं, वो यहाँ से आपको मालूम पड़ जाएगा। वॉल्यूम में भी कौन सी स्टॉक में वॉल्यूम ज़्यादा हो रही है, हर रोज डेटाबेस ये अपडेट होता रहेगा। और यहाँ न्यू न्यू एंट्री में कौन सी कंपनी आई है, तो यहाँ से सब मालूम पड़ जाएगा। मैं मेन पेज ये बनाया है, तो यहाँ से फिर बाद में अंदर आप देख सकते हैं अलग अलग फिल्टर किए हुए हैं। तो ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। ये सीट बनाने का मेरा 1 वीक से ज़्यादा पर टाइम हो गया है, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।